हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की 3 मिनट की वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के दो महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, समझना है उसको। सबसे पहले हम लोग फिरोज़ तुगलक की बात करते हैं। फिरोज़ तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान माना जाता है। फिरोज़ तुगलक ने बहुत महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना की, जिसमें दीवान खैरात एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जिसको हम लोग दान विभाग कह सकते हैं। अनाथ स्त्रियों की सहायता के लिए और गरीब मुस्लिम जो लड़कियां थीं उनके विवाह के लिए और हज की व्यवस्था के लिए ये विभाग स्थापित कराया था। दीवान बंदगान एक दास विभाग था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित कराया, चूँकि इसके पास खुद के अपने 1,80,000 दास थे। ठीक है, इसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया, ये भी पॉइंट याद होना चाहिए। इसके बाद में इसने दीवानी इस्तिहाक एक पेंशन विभाग की स्थापना की। दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल की भी इसने स्थापना की और दिल्ली के समीप इसने 1200 नए फल के बाग लगाए। अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से ये दिल्ली लाया था, याद रखना है। और इसने एक सिंचाई के लिए कर निर्धारित किया, वो था हक के सर्व। इसने कहा कि भाई जो भी नहरों से सिंचाई करेगा किसान, वो अपनी उपज का 10% या 1/10 वो हक के सर्व यानी कि एक सिंचाई कर के रूप में देगा। इसके बाद में इसने 5 बड़ी नहरों की भी स्थापना की थी। ठीक है भाई। इसके बाद में लोक निर्माण विभाग 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। प्रमुख शहर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजा, जौनपुर, इन सभी नगरों की शहरों की स्थापना की। और पंडुआ का नाम इसने फिरोजाबाद रखा, इकदला का नाम आज़ादपुर रखा और मुख्य वास्तुकार जो थे इकदला के, वो आपके मलिक गाजी साहना थे। तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक से संबंधित बातचीत हो गई। अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की बात करने वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौना खान, याद रखना है। इसने दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही एक कृषि विभाग की स्थापना की, जो कि कृषि की उन्नति के लिए विभाग बनाया। इसने बहुत सारी अपनी सनक भरी योजनाएं चलाई, जिसमें दोआब में कर वृद्धि था, राजधानी परिवर्तन था, सांकेतिक मुद्रा थी, खुरासान का अभियान था और कराचिल का अभियान था। इसकी ये सारी योजनाएं फेल हो गई, तो इतिहासकारों ने इसको पागल बादशाह की संज्ञा दे दी। ठीक है भाई। प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था और गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर इसने नियुक्त किया था। बदायूनी का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, याद रखना है, सुल्तान को इसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति हो गई, मुक्ति मिल गई जब इसकी मृत्यु होती है, तब ऐसा स्टेटमेंट वहाँ पर वो देते हैं। अब सिक्कों की अगर बात करें, फिरोज शाह तुगलक के 2 सिक्के याद रखने हैं, एक अद्दा और बिख। ये फिरोज शाह तुगलक के 2 प्रसिद्ध सिक्के थे, याद रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक का भी एक प्रसिद्ध सिक्का है दीनार, जो इब्न बतूता के अनुसार, केवल इब्न बतूता मानता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक दीनार सिक्का चलाया था। तो आप सभी लोग भाई फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोलमेंट कीजिए, बढ़िया से जुड़ते हैं बेहतरीन तरीके से। थैंक यू।